13 साल, एक बिस्तर और मशीनों के सहारे चलती सांसें। गाजियाबाद के हरीश राणा की जिंदगी 2013 के एक हादसे के बाद यही थम गई थी। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला यह युवक पिछले 13 साल से कोमा में था और पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर था। अब इस मामले में एक बड़ा और भावुक कर देने वाला फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बचती, तब उसे गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला और KB विश्वनाथन की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एम्स को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया सम्मान और मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ पूरी की जाए। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है, आइए समझते हैं। हरीश राणा एक होनहार छात्र थे। उनका सपना था इंजीनियर बनने का। वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 20 अगस्त 2013 को एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज से लौटने के बाद हरीश अपने PG की 4थी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वे कोमा में चले गए। पहले चंडीगढ़ में इलाज हुआ, फिर दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी स्थिति परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में बदल गई, यानी सांसें चल रही थी लेकिन सामान्य जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले 13 साल से हरीश बिस्तर पर ही पड़े रहे। वे ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे और ना ही अपने दर्द को व्यक्त कर सकते थे। उन्हें खाना फीडिंग ट्यूब के जरिए दिया जाता था और सांस लेने के लिए मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उनके शरीर पर गहरे घाव भी हो गए थे। बेटे की देखभाल के लिए उनके पिता ने नौकरी तक छोड़ दी। इलाज और देखभाल में इतना खर्च हुआ कि परिवार को अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने बेटे को इस हालत में देखना माता पिता के लिए असहनीय हो गया था। आखिरकार उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि अगर जिंदगी सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही है और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे जीवन से बेहतर है कि हरीश को गरिमा के साथ मृत्यु मिले। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था, तो अदालत में भावुक माहौल था। जस्टिस JB पारदीवाला ने अपने फैसले की शुरुआत प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर की लाइन से की, टू बी और नॉट टू बी, यानी जीना या ना जीना। उन्होंने कहा कि अदालतों को कई बार ऐसे कठिन सवालों पर फैसला करना पड़ता है, जहां कानून के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। फैसला सुनाते समय जज खुद भी भावुक हो गए थे।